नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य ट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। और ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के जरिए लाखों ऐसे पति जो धारा 498 के मुकदमे से परेशान हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि इस मामले में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे फॉल्स 498 केस को क्वेश कराना है, सारी चीजें डिटेल में समझ सकती हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी केस में आप अपने उन जजमेंट्स का यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे किसी मामले में किसी पति को कोई फायदा मिला है, फॉल्स 498 केस क्वैश हुआ है, वो डिस्चार्ज हुआ है, मेंटेनेंस केस खारिज हुआ है, DV एक्ट खारिज हुआ है, और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे यूज करके वही फायदा त्वरित ले सकते हैं और आसानी से ले सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है, और ये जो जजमेंट है वो स्वप्न बेरा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में आया है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मामले में डिवोर्स हो जाने के बाद पत्नी ने 498A का केस लगाया था। इसकी वजह से फॉल्स 498A केस को हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया और कहा कि बहुत सारे फर्जी मामले हो रहे हैं और ऐसे मामले को भजन लाल का जो मामला है उसे आधार बना करके रद्द कर देना चाहिए। तो क्या पूरा मामला है, पति के फेवर में क्या चीजें आई हैं, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, इस मामले में पत्नी 498A IPC और IPC की अन्य धाराओं में FIR दर्ज कराती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगता है। उसके बाद जो पति पक्ष होता है वो क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाता है 482 CRPC में। तो पति पक्ष की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि 2005 में शादी हुई थी और जो पति है वो पेशे से एक डॉक्टर है। जब शादी हो जाती है उसके बाद जो पत्नी है वो काफी क्रूर किस्म की महिला थी, काफी लड़ाई झगड़ा करती थी और काफी ज्यादा पति और पति के घर वालों को परेशान करती थी। इसके बाद जो पत्नी थी कुछ दिनों के बाद खुद ही पति का घर छोड़ करके चली गई और अलग रहना शुरू कर दी। पत्नी साथ रहने को भी तैयार नहीं हुई। तो ऐसे में पति ने विवाह विच्छेद हेतु कोर्ट में मुकदमा दायर किया। जब मुकदमा दायर किया तो उसमें भी पत्नी हाजिर नहीं होती है और साथ रहने में या फिर मुकदमा लड़ने में कोई रुचि नहीं दिखाती है। और 2018 में एक पक्षी आदेश हो जाता है, पति को विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त हो जाती है। जब पति को विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त 2018 में हो जाती है तो 2019 में वो शादी कर लेता है और अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू कर देता है। उसके बाद 2020 में जो पत्नी होती है थाने में कंप्लेन करती है कि उसे मारा गया, पीटा गया, परेशान किया गया। वहां से कार्यवाही जब थाने से नहीं होती है तो 156(3) CRPC में वो प्रार्थना पत्र देके कोर्ट से FIR दर्ज कराने का आदेश कराती है, जिसमें वो आरोप लगाती है कि उसके पति ने मारपीट के उसे घर से निकाल दिया, उसको पूछना बंद कर दिया, साथ रखना बंद कर दिया, प्रेम स्नेह करना बंद कर दिया, उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और 156(3) CRPC के तहत ये FIR दर्ज होता है, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में अब चार्जशीट लगा दी है। तो ऐसे में जो पत्नी ने मामला दर्ज कराया है बेतुका मामला है, बेवजह का मामला है, प्रतिशोध लेने के लिए दर्ज कराया गया है। पत्नी के पास कोई आधार नहीं है,
पति को जब विवाह विच्छेद की डिक्री मिल गई तो उसके बावजूद पत्नी ने उसका अपील भी दायर नहीं किया, ना ही पत्नी ने उस समय कोई एक्शन लिया। इतने दिनों के बाद उसने एक्शन लिया है, तो ऐसे में उसने प्रतिशोध लेने के लिए ये एक्शन लिया है, सिर्फ परेशान करने के लिए ये मामला दर्ज कराया है। इतने दिनों तक पत्नी कहां थी, इतने दिनों तक कोई क्यों मामला नहीं दर्ज कराया, इसका कुछ स्पष्टीकरण उसने नहीं दिया है। पत्नी की तरफ से 482 सीआरपीसी को खारिज करने की मांग की जाती है। जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है तो कोर्ट इस मामले में यही पाता है कि वास्तव में 2018 में पति को विवाह विच्छेद की डिग्री मिल जाती है, 2019 में वो शादी कर लेता है, पत्नी कुछ नहीं करती है, कोई अपील भी दायर नहीं करती है विवाह विच्छेद के विरुद्ध, ना ही उस समय कोई एक्शन लेती है। इतने दिनों के बाद 2020 में यानी विवाह विच्छेद की डिग्री मिलने के लगभग 1.5 से 2 साल के बाद वो 498A आईपीसी के तहत कार्यवाही करती है और दहेज की मांग और उत्पीड़न की संबंध में मांग के संबंध में एफआईआर दर्ज कराती है। तो इतने दिनों तक वो कहां थी, क्या कि इसका कुछ स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये मामला देख के ही प्रतीत होता है कि प्रतिशोध देने के लिए दर्ज कराया गया है। और ऐसे में कोर्ट कहता है कि इस प्रकार के जो भी मामले हैं उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इसे रद्द कर सकता है। उच्च न्यायालय को ऐसे मामले का जांच करके और तत्काल इस पे एक्शन लेना चाहिए और ऐसे मामले का संज्ञान लेकर के उसे निरस्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कानून जो बना है वो किसी को परेशान करने के लिए नहीं बना है, ना ही किसी को प्रताड़ित करने के लिए बना है। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है इस मामले को रद्द कर देता है और भजन लाल का जो मामला है सर्वोच्च न्यायालय का, उसे आधार बना करके इस मामले को रद्द करता है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि आपके भी मामले में आपको विवाह विच्छेद की डिग्री मिल गई है, उसके बाद पत्नी ने एक्शन लिया है या देरी से एक्शन लिया है, कुछ स्पष्टीकरण उसने नहीं दिया है, तो ये जजमेंट आपके लिए है। आप इस जजमेंट के जरिए अपने ऊपर लगे केस को क्वेश करा सकते हैं। जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।